आप क्या विकास का बात बोल रहा है? ये विकास हो रहा है, ये बड़ा बड़ा कंपनियों का विकास हो रहा है, अदानी और अंबानी का विकास हो रहा है, और किसान और मजदूर और नौजवानों का जो जिंदगी वो बहुत बड़ा बर्बाद हो रहा है। जो 4 बेज कोट वो लाए हैं उसमें मजदूरों को गुलाम बनाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। आने वाले दिन में इस देश का मजदूर, इस देश का किसान मेहनत कर सड़क पर उतर करके अपने सवाल को उठाएगा। आप उठाएं चाहे ना उठाएं, पार्लियामेंट में संघर्ष चलेगा जब तक हम नहीं जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी अब मौजूद हैं देश की संसद के पास जंतर मंतर पर, जहां पर एक बार फिर महापड़ाव के तीसरे दिन और दिल्ली के आसपास के मजदूर और जो किसान हैं वो भी महापड़ाव में शामिल हुए हैं। और इसी तरह का महापड़ाव, जैसे कि आप जान रहे हैं, देश भर की अलग अलग राजधानियों में भी चल रहा है और राज्यपाल की तरफ मार्च कर रहे हैं और महापड़ाव कई राज्यों में जारी है। तो इस महापड़ाव का आखिरी दिन किसान मजदूरों को 3 दिन का महापड़ाव के बाद क्या मिला और उनको सरकार से क्या उम्मीद है और इसके आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर हमने किसान मजदूरों के नेताओं से और यहाँ महापड़ाव में शामिल लोगों से बात किया है। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। 75 साल का हमारे इतिहास में पहले बार किसानों का संगठन का मंच और मजदूरों का संगठन का मंच इकट्ठा होके और अपना कॉमन और साझा जो मुद्दा और मांगों का आधार पे कार्य प्रणाली का साथ सरकार का खिलाफ लड़ रहा है। महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, वो महिला समिति की भी मेंबर है। और ये जो महापड़ाव है, इस मोदी सरकार को, बीजेपी आरएसएस सरकार को एक चुनौती है। आपको चुनौती दे रहे हैं इस देश की आवाम। वो कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई हिंसा, ये निजीकरण, ये सब नहीं चलेगा इस देश में। धर्म और जात के नाम पर जो आप दंगा फसाद हमेशा लगातार कराने की कोशिश करते हो, आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हो, आप जो नफरत के आधार पर इस देश को चलाने की कोशिश करते हो, हमें कतई पसंद नहीं है और हम आपको इस देश के गद्दी से उतार के रहेंगे। हमें लगता है कि सरकार मांगों को नहीं मानेगी अभी फिलहाल, एक लड़ाई लंबी चलेगी। दिसंबर के लास्ट के अंदर एक नेशनल वाइड, पूरे नेशनल लेवल की एक कंटिन्यू कॉल दी जाएगी। डिफेंस वालों ने, रेलवे वालों ने भी स्ट्राइक नोटिस लिया है। कोल वाले तैयारी कर रहे हैं, स्टील वाले ऑलरेडी एजिटेटेड हैं क्योंकि उनके बहुत सी चीज़ें, उनसे जो एग्रीमेंट हुए थे, गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही है। तो सेक्टर वाइज लड़ाइयाँ भी तेज होंगी इन दिनों में। दिसंबर जनवरी में हड़तालों का दौर रहेगा। मोदी सरकार ने इस बीच जितने भी एंटी पीपल और हम कह सकते हैं कि किसान और मजदूर के खिलाफ जो पूरा फरमान एक तरीके से अपने पूरे टेन्योर में जारी किया, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान और मजदूर उसके खिलाफ खड़े हैं और उसको शिकस्त देंगे। इस मैसेज के साथ यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हमारा देश का अर्थव्यवस्था बहुत बर्बाद हो रहा है और किसान बहुत बड़ा पैमाने पे सही दाम ना मिलने के कारण, अपना खेती का लागत बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ाने के कारण, उसका जो सब बिजली का दाम, डीजल का दाम और खाद का दाम, बीज का दाम, मशीनरी का दाम, सब कुछ बढ़ रहा है। और इसी का कारण खेती बहुत बड़ा पैमाने पे कांटे में चला गया है और ये कांटे होने के कारण किसान का परिवार बड़े पैमाने पे कर्जे में डूब रहा है। इसलिए किसान परिवार इसी तरह गरीब होकर प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर हो रहा है। 8 घंटे का कानून था, शिकागो के अंदर मजदूरों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद ही 8 घंटे का कानून बना कि 8 घंटे काम के बाकी आराम के। लेकिन आज वो भी हमला है। 10-10, 12-12 घंटे आज दिल्ली में हम देखते हैं। दिल्ली एक राजधानी है देश की और वहाँ हम देखते हैं कि मिनिमम वेज तो है 17,494 रुपया हो गया, लेकिन 95% कारखानों में कहीं भी वो मिनिमम वेज मिलता नहीं। 8 घंटे की जगह 10-10, 12-12 घंटे ऑलरेडी कानून में नहीं है अभी, तब भी 8 घंटे की जगह 10-10, 12-12 घंटे काम ले रहे हैं और तनख्वाह जो है 8,000, 10,000 से ज़्यादा किसी को देते नहीं। आज हमारा देश में किसानों का संख्या 9 करोड़ है, खेत मजदूरों का संख्या 13 करोड़ है, लेकिन प्रवासी मजदूर का संख्या इससे भी ज़्यादा है, 23 करोड़ है, 23 करोड़ है। ये प्रवासी मजदूर वर्कर्स का एक रिजर्व आर्मी का रूप में बैठा है और वो 200 रुपये में भी, 150 रुपये में भी काम करने के लिए मजबूर है। ये परिस्थिति इस्तेमाल करके ये सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ा बड़ा कंपनी
वो मजदूरों को मिनिमम वेतन मना करता है। स्कीम वर्कर्स इतने बड़े पैमाने पे इस देश के अंदर इतनी महत्व की भूमिका निभा रहे हैं। आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, ये सभी जो असंगठित क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ये सभी असंगठित क्षेत्र के अंदर 80% से ज़्यादा महिला ये काम करती हैं। उनका खून चूस चूस कर आप मुनाफा बना रहे हो, आप देश को चला रहे हो, तो उनको उनका हक, उनकी मेहनत का पैसा मांग रहे वो भीख नहीं मांग रहे, उनकी मेहनत की कीमत मांग रहे वो, इसलिए उनको देना पड़ेगा। इस महापड़ाव के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बहुत बड़ा कैंपेन और प्रचार हुआ ऑल ओवर इंडिया में। तो वो जो प्रचार प्रसार हुआ गांव-गांव में किसानों के द्वारा और इंडस्ट्री इलाकों में मजदूरों के द्वारा, तो वो प्रचार प्रसार इस 3 दिन की मोबिलाइजेशन का पार्ट है। हर एक को वहाँ नहीं पहुँचना था, लिमिटेड गिनती ही सब जगह पहुंचनी थी, पर उससे पहले जो कैंपेन था, पर्चा था, पोस्टर था, मीटिंगें थी, सेमिनार्स थे, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। आने वाला लोकसभा चुनाव सिर्फ दंगे के मुद्दे पे नहीं होगा, अगर होगा तो इस देश के मेहनतकश के मुद्दे पर होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिसको बहुत ही आसानी से दबाने का कोशिश किया जा रहा है। मसलन अभी देखिए उत्तरकाशी में, मतलब दिवाली के दिन से आज इतने दिन हो गए हैं, अभी कहा जा रहा है कि मैनुअल खुदाई चलेगी। तो इस तरीके से मजदूरों का जान जगह जगह जोखिम में डाला जा रहा है। ये मोदी जी गुजरात का 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश का 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और अपना राज्य में भी इतना विकास के बारे में बोल रहे हैं, सबका विकास सबका साथ, लेकिन गुजरात का मजदूरों को जीने के योग्य, अपना परिवार को पालन करने योग्य एक मिनिमम वेतन क्यों नहीं दे पा रहे आपको? केरल में 850 रुपया मिनिमम वेतन दे रहा है, और 25 लाख प्रवासी मजदूर केरल में है। का मतलब ये गुजरात में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका 3 गुना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा वेतन उनको केरल में मिल रहा है। तो केरल से अपेक्षा गुजरात का विकास बहुत खराब है मजदूर के लिए। जनता की जो गाड़ी कमाई है, खून पसीने कमाई है, जो 24 घंटे जो जनता मजदूर किसान खून पसीने कमाई से जो जुटा पाता है, उसको लूट करके कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में डालने का काम सरकार कर रही है। सरकार कतई प्रतिक्रिया नहीं देंगी, क्योंकि उसने अपना ईमान अदानी अंबानी को बेच दिया है। उन्होंने अपना ईमान साम्राज्यवादी शक्तियों को, अमेरिका को बेच दिया है, इसलिए वहाँ पे वो वफादारी ईमानदारी करेंगे लोगों के साथ। तो उनसे हमारी उम्मीद नहीं है कि लोगों से वफादारी करेंगे, इसलिए वो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन लड़ना हमारा अधिकार है। ये देश का भविष्य किसान और मजदूर का मेहनत से होता है, इसलिए किसान और मजदूर का बात जो करेगा वो देश का राज करेगा। ऐसे राजनीतिक बदलाव को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। अगर संसद के अंदर आप बिना डिस्कशन के एंटी पीपल पॉलिसीज पास करते हैं तो सड़क पर इसके खिलाफ आंदोलन होगा, और सड़क पर इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और 3 दिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में जहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सब जगह ये प्रोटेस्ट बहुत ही सक्सेसफुली इंश्योर्ड हुआ है। वो लोग भी एक नीतियों को खिलाफ बोलता है, उसको ऊपर FIR कर रहा है। अभी न्यूज़ क्लिक का जो पत्रकार ये अमित चक्रवर्ती को और प्रबीर प्रकाश को क्यों जेल में डाला है? उन्होंने क्या दोष हुआ उनका? मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जनवाद के अंदर, लोकतांत्रिक शक्तियों का, या फिर विपक्ष के तौर पे अभी देखें, विपक्ष की बातचीत उठाना, सरकार के समक्ष जनता की बातचीत रखना, मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन आज का दौर जो देखने बिल्कुल स्पष्ट जो हमने दिखाई दे रहा है, जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देख रही, उसके अंदर जो जनता के पक्ष की जो बात करने वाले होते हैं, उन लोगों के ऊपर सरेआम बिल्कुल ये मानिएगा कि उनका दमन करने का पूरा 110% ये सरकार कोशिश कर रही है। इन्होंने जो बोला है चुनाव में आने से पहले, ठीक उसका उल्टा किया है। इन्होंने कहा सिरमेव जयते, मजदूर चाह नहीं रहे कि ये कानून हमारे ऊपर लागू हो, वो कानून बना दिए। किसानों के लिए बोला था इन्होंने कि हम उनको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करेंगे, लेकिन वो किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करो, हमारी 1.5 गुनी आय करो, लेकिन उनकी वो आय बढ़ा नहीं रहे, उन पर हमला। ठीक उल्टे जो कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं।